नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का ऑफिशियल रूल बुक जारी कर दिया गया मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर, जो इस बार मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती आई, उसमें जो टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर या कारपेंटर से आईटीआई किया है, उनके लिए इस बार सीट है या नहीं है, वो इसके बारे में पूछ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर, इस बार आईटीआई वाले भर सकते हैं कि या केवल अप्रेंटिसशिप वाले भर सकते हैं, या जो आईटीआई के साथ सीआईटीएस कोर्स किया है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए वो अप्लाई कर सकता है, या जो इसके साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है इंडस्ट्रीज का, या जो किसी भी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर पढ़ाया हुआ है 5 ईयर, तो वही आवेदन कर सकते हैं। या इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं जो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे तो आपको यहाँ होम पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे एक यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट करके देखने को मिलेगा। यहीं पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एग्जाम एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट टेस्ट 2022 स्टार्टिंग डेट 1/11/2022 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और रूल बुक और सिलेबस तीनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर रूल बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको रूल बुक डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ से रूल बुक डाउनलोड कर लिया है। ये आपका जो ऑफिशियल रूल बुक है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि जो यहाँ पर भर्ती निकाली गई है उसका स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन का 1/11/2022 रखा गया है, और अंतिम डेट जो लास्ट डेट बताया गया 15/11/2022 है। और फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके संशोधन करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया 1/11/2022 से लेकर आप 20/11/2022 तक आप संशोधन भी कर सकते हैं। और इसमें जो परीक्षा तिथि और दिनांक बताया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका परीक्षा तिथि जो है 16/12/2022 को यहाँ पर दिसंबर माह में प्रारंभ किया जाएगा। अलग अलग ट्रेड का अलग अलग दिन यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भर्ती होगी वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के ही लोग फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पर भर नहीं सकते। और यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सीधी भर्ती के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये प्लस फीस रखा गया है एक पेपर के लिए। मतलब अगर आप 2 से अधिक पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो 2 से अधिक पोस्टों के लिए भर सकते हैं। आपको अलग अलग फीस यहाँ पर देना होगा। और SC/ST कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग या OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 फीस बताया गया है। आप एक प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपये का फीस देना है। और अगर 1 से अधिक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको अतिरिक्त पैसा दे के आप 2 पेपर दे सकते हैं या 3 पेपर दे सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। और सीधी भर्ती विकलांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इन्होंने ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 16/12/2022 को प्रारंभ होगा। 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा। प्रथम और द्वितीय पाली में यहाँ पर बताया गया टाइमिंग या अभ्यर्थी रिपोर्टिंग टाइमिंग बताया गया है कि 7 से 8 बजे तक होगा। और दूसरी पाली का, ये फर्स्ट पाली का था, दूसरी पाली का इन्होंने बताया है कि आपका दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइमिंग है। और आपकी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण समय है ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये सब आपका जो वहाँ पर आपका हॉल टिकट आएगा, एडमिट कार्ड, तो सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं की। इसके बाद मैं दूसरा पेज पे चलता हूँ तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो ये चीज़ें मेंशन की गई है कि यहाँ पर जो जो आप फॉर्म भरोगे उसमें आपका आधार कार्ड अनिवार्य रखा गया है। और इसमें जो परीक्षा में आपको क्या क्या सामग्री ले जानी है परीक्षा केंद्र पर, ये सब चीज़ें यहाँ पर कॉमन जानकारी दी गई है। आप इसको अपने अनुसार देख लीजिएगा। यही सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। कैलकुलेटर या ये सब डिवाइस, फ़ोन, ये सब आपको नहीं ले जाना है। ये सब चीज़ें बताया गया है, यहाँ पर अलाउ नहीं है।
और यहाँ पर बहुत सारी नीचे और जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर मेन इसका यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती है, उसके लिए यहाँ पर 4 से 17 पेज पर यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं कि जो आरक्षण के बारे में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो बताया गया है कि आपके पास जनरल EWS SC ST OBC कैंडिडेट को आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। मध्य प्रदेश का केवल मूल निवासी है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। 1 या 2 3 योग्यता रखने वाले को अलग अलग पदों पर ये भर सकते हैं फॉर्म। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और नीचे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको और सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया कि आरक्षण के बारे में इन्होंने बताया है कि जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 16% SC के लिए है और ST के लिए यहाँ पर इन्होंने ST के लिए 16% और SC के लिए यहाँ पर 20% का आरक्षण है और OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10% का आरक्षण यहाँ पर लागू रहेगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि अगर महिला उम्मीदवार इस नहीं मिलते हैं तो ये सीटें पूरे पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ जो हैं उनके लिए भी 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती 1 से 9 तक के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है और 11 से 19 पद के लिए व्यवसाय के लिए यहाँ पर 50% डिग्री डिप्लोमा के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी और 50% पर ITI वालों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। यानी जो डिग्री डिप्लोमा के कैंडिडेट है वो 50% सीट उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। और इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल देके भी बताया है कि अगर 50% जो सीटें हैं अगर उसमें से डिग्री डिप्लोमा जो कैंडिडेट हैं वो अगर अधिक नंबर लाते हैं तो ये इनके जो 50% सीट है वो ITI वाले में भी जा सकते हैं। यानी अपना 50% सीट वो रिजर्व तो रहेगी। अगर वो ज़्यादा नंबर लाते हैं तो ITI की जो 50% सीटें रिजर्व की गई हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। और इन्होंने नीचे ये भी मेंशन किया है कि अगर आप जैसे अगर ITI में जो 50% सीटें अगर रिजर्व हैं, अगर उसके बाद रिजर्वेशन के बाद भी अगर सीटें जो रहती हैं वो आरक्षण में रह जाती हैं तो वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वाले नहीं जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर बताया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 25 सीट है, उसमें से जो अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें यहाँ पर बताया गया है। और अनारक्षित मतलब जो UR के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 6 सीटें और EWS के लिए जो बताया गया है कि यहाँ पर 8 सीटें हैं और 2 उम्मीदवार जो हैं चयन किए गए हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है कि अगर जैसे एग्जांपल में इन्होंने बता दिया कि 13 सीट का रिजर्व हो जाता है डिग्री डिप्लोमा के लिए, तो आपको 5 जो सीटें यहाँ पर बचती है पिछड़े वर्ग के लिए और यहाँ पर जो स्वर्ण वर्ग के लिए यहाँ पर बताया गया 8 सीटें हैं या अजा और जो 5 सीटें और 4 सीटें यहाँ पर बचती हैं तो वो डिग्री डिप्लोमा के लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई। यानी इनका कुल कहने का मतलब ये है कि अगर 13 सीटें डिग्री डिप्लोमा के लिए रिजर्व हो जाती हैं, उसके बाद जो सीटें बचती हैं वो अगर रिजर्वेशन में है तो वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वाले नहीं आ पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी और भी दी गई है। अगर जिस वैकेंसी में अगर एक पोस्ट निकला है, अगर वहाँ पर केवल एक पोस्ट की वैकेंसी है तो वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा से भर लिया जाएगा। वहाँ पर ITI के कैंडिडेट को इसका मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ये चीज़ें मेंशन की। और नीचे जाएंगे तो और सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आरक्षण के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आरक्षण जो यहाँ पर है वो यहाँ पर देख सकते हैं जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 20% और SC कैंडिडेट मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण यहाँ पर बताया गया है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने जब
पूरा वो सिलेबस बताया है कि आपको किस पार्ट आयु सीमा में क्या छूट है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। आयु सीमा जो रखा गया है वो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का 21 से 40 वर्ष रखा गया है, और इसमें आपको यहाँ पर बताया गया कि 5 ईयर आपको अधिकतम छूट दिया जाएगा। जो SC ST कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर और 5 ईयर वाला छूट इनको लागू रहेगा। ये सिर्फ चीज़ें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब बात करें यहाँ पर जो उनका सिलेबस के हिसाब से जो बताया गया है कि उनके लिए कि टेक्निकल क्वेश्चन कितने आएंगे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन क्या आएंगे, सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। आप यहाँ पर अपना सिलेबस देख सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपका 75 क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका जो नॉन टेक्निकल रहने वाला है। इसमें आपका ये विज्ञान व गणित से रहेगी, और सामान्य ज्ञान और तार्किक रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर से आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके हर पोस्ट का अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है कि हर पोस्ट के लिए आपको, जैसे अगर आप जनरल और EWS से हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 अंक लाना है, और SC ST कैंडिडेट हैं तो या पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको 36% अंक लाना अनिवार्य है। मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर हर पोस्ट के हर ट्रेड वाइज यहाँ पर सीट के बारे में जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। टोटल सीट की जो सीधी भर्ती है वो यहाँ पर 305 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें 244 पोस्ट पर जो सीधी भर्ती है, और यहाँ पर जो बताया गया है, और 61 पोस्ट पर आपको संविदा कर्मचारी के लिए जो 20% सीट रिजर्व किया गया है। जो संविदा कर्मचारी लगातार 5 वर्षों से किसी भी मध्य प्रदेश के ITI में 5 वर्षों से लगातार पढ़ाई कार्यरत है तो उनके लिए यहाँ पर 20% सीटें रिजर्वेशन किया गया है, जो कोर्ट के आदेश के आधार पर इनको रिजर्वेशन दिया गया है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हर ट्रेड का अलग अलग सीट यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सीधी भर्ती जो प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें 20 है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पर बताया गया 40 पोस्ट है, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट है, और प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है, और जो प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर 19 पोस्ट है, और प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के लिए 48 पोस्ट है, और प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 48 पोस्ट है, और यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट है, और प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग के लिए यहाँ पर जो 24 पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, और प्रशिक्षण अधिकारी स्टोनो के लिए हिंदी के लिए यहाँ पर बताया गया है 3 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 244 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर 61 पोस्ट की जो वैकेंसी हो संविदा कर्मचारी के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर 61 पोस्ट की वैकेंसी रिजर्व की गई है। और जैसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पर हर ट्रेड वाइज आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आपको शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया है कि आप यहाँ पर ही बहुत सारे डाउट है, जो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर केवल ITI वाले भर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्लियर हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल ITI किया है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, या केवल अप्रेंटिसशिप किया है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन किया गया। और यहाँ पर CITS की क्वालिफिकेशन मांगा नहीं गया है, यहाँ पर CITS का कोई चर्चा नहीं किया गया है, यहाँ पर CITS लागू नहीं है। और यहाँ पर जो 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है ITI के टीचर बनने के लिए या ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। यानी आपको केवल ITI या केवल अप्रेंटिसशिप है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और डिग्री डिप्लोमा वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई एक्सपीरियंस या CITS की अनिवार्यता नहीं की गई या कोई मांगा नहीं गया है। तो और यहाँ पर ये भी चीज़ें मेंशन किया गया, जो ITI COE कोर्स होता है वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पूरे डिटेल में पूरी क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर देख लीजिए जो सीधी भर्ती है, यहाँ पर 20 पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेतन आपका रखा गया 32,800 से 1,03,600 रुपया आपको पर मंथ
इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा लगभग आपको स्टार्टिंग वेतन आपका जो बेसिक है वो 32,800 रुपया आपको देखने को मिलेगा ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए ITI। यहाँ पर बताया गया है कि आपकी हाई स्कूल पास होना चाहिए और पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार आप 11वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और आपके पास NCVT अथवा SCVT से ITI होना चाहिए अथवा आपके पास NTC NSC सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप का होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया कि जो ITI हाई स्कूल पास हो, पुरानी पाठ्यक्रम के अनुसार आप 11वीं कक्षा पास हो और आप जो ITI COE में होता है, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंट के तहत जो कोर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मल्टी स्किल कोर्स जो होता है उसमें 2 वर्ष का आपका SCVT अथवा NCVT से होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इन ट्रेडों में जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री डिप्लोमा हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेली मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर सब चीज़ें उपलब्ध हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। ऐसे आप सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया। जैसे यहाँ पर डीजल मैकेनिक के लिए बात करें तो यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर भी माल रखा गया है और यहाँ पर भी आपको ITI या अप्रेंटिसशिप दोनों में से एक किया होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। ये चीज़ें मेंशन की गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने भी बताया कि 10वीं पास होना चाहिए या आपके पास ITI जो COE कोर्स में होता है वो आप यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम के तहत आप जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप यहाँ पर किए हों तो आपको यहाँ पर भर सकते हैं। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल या ऑटो प्रोडक्शन में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर स्नातक की उपाधि भी अगर आपके पास है तो यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन की गई, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें जो प्रशिक्षण अधिकारी रेफरेशन के लिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर भी यही चीज़ यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। आपके पास ITI होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए आपके पास RAC ट्रेड में, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI या अप्रेंटिस दोनों में से एक होना चाहिए तो भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप ITI COE में किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंट में या मल्टी स्किल कोर्स जो होता है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास 2 वर्षीय कोर्स होना चाहिए SCVT अथवा NCVT से, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी मेंशन किया गया प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए जो बताया गया है, यहाँ पर भी यही बताया गया आपके पास ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिक में या अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिक में, या आपके पास यहाँ पर जो आपका डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज होता है वो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल्स में या इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा या बिल्डिंग सीट में होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो यहाँ पर भी ITI मांगा गया है और 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल में ITI कोर्स होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप कोर्स होना चाहिए, ये चीज़ बताया गया। और यहाँ पर भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए और ये चीज़ें या मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ये चीज़ें मेंशन किया गया। और इसके बाद यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर भी आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और प्लस आपके पास NTC या ITI होना चाहिए या NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि ITI पास हो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम के तहत जो होता है वो चीज़ें यहाँ पर 2 वर्षीय है तो भी आप भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेक्टर में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सेक्टर में ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किए गए, आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरे क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर भी ITI मांगा गया है और 10वीं पास होना चाहिए और या तो
अप्रेंटिसशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोपा में होना चाहिए, या आपके पास यहाँ पर बताया गया कि PGDCA की उपाधि आपके पास ओ लेवल की है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया। डोएक्स द्वारा ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि ITI आपके पास COE में है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम के तहत जो ITI कोर्स चलाया गया था उसमें आपके पास अगर इसमें जो आपका सेक्टर होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप कोपा से हैं या डेस्कटॉप पॉलिशर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, या बेसिक इलेक्ट्रिक सेक्टर में है, या बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर स्किल में है, या IT एप्लीकेशन में है, या इलेक्ट्रिकल सेक्टर में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट में हो वो IT सेक्टर में होना चाहिए तो भी आप COE से हैं, मल्टी स्किल ट्रेनिंग है तो भी आप हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। और यही चीज़ डिग्री डिप्लोमा के लिए बताया गया है कि आप कंप्यूटर साइंस या आप IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने BE BTech किया है या आप डिप्लोमा है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर बात करें प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के लिए, यहीं पर ये चीज़ें मेंशन किया गया है। जो बहुत सारे बच्चे जो टर्नर मशीनिस्ट या फिटर के हैं वो सब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उनके लिए सीट है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। ये जो प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है वहाँ पर ही आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास या तो ITI हो या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, आपके पास फिटर में हो या तो आप वेल्डर में हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या कारपेंटर में है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप टर्नर मशीनिस्ट या कंपोजिशन में है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या टर्नर में है या प्रोसेसिंग प्लांट मेंटेनेंस सेक्टर में है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है अगर आपने ITI COE में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फैब्रिकेशन है फिटिंग सेक्टर में, या फूड वर्किंग सेक्टर में है, वुड वर्किंग सेक्टर में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और मेंटेनेंस सेक्टर में है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो बताया गया है वो डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए बताया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, प्रोडक्शन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उनके ब्रांचेस यहाँ पर मेंशन किए गए, आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो 9 नंबर का है यहाँ पर पोस्ट है वो प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग या गणित के लिए है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको पास ITI होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में होना, मैकेनिकल में होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया कि आपके मैकेनिकल में प्रोडक्शन में होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड में होना चाहिए, या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन, इस सब ब्रांचेस में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 10 नंबर की वैकेंसी है, यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पर बताया गया है कि आपकी पास मान्यता प्राप्त स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या आपके पास मध्य प्रदेश शिलालेख, ये सब चीज़ें मेंशन किया गया। आप यहाँ से ये सब क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या UGC से डिप्लोमा किए हैं, या आप मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा है UGC से तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या 1 वर्षीय कंप्यूटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास यहाँ पर जो कोपा से NCVT या SCVT से तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद ये संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर डिटेल में बताया गया। यहाँ पर पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम टोटली आपको यहाँ पर रिप्लाई दे देते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पर डाला है। पहले नंबर पर टेलीग्राम का लिंक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका रूल बुक का कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक है, और ऑनलाइन फॉर्म कब से क्या भरना है पूरा उसका डिटेल वहाँ पर लिंक से आप जा सकते हैं डायरेक्ट। धन्यवाद।